प्यारे बच्चों, आपके लिए हम रासायनिक बलगतिकी के इम्पोर्टेंट 4 प्रश्न लेकर आए हैं। इनमें पहला प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अंतर करने के सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में सांद्रताओं की घातांकों का योग होता है जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। दूसरा अंतर यहीं लिख लेंगे, एक लाइन थोड़ी दूर दूर लिखते हुए, यह एक प्रायोगिक मान है। तीसरा अंतर, यह शून्य भिन्न पूर्णांक हो सकती है। चौथा लिखेंगे, यह अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करने में अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करने में प्रयुक्त होती है। दूसरी तरफ अणुसंख्यता में उसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, आयनों, परमाणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन में भाग लेते हैं, अर्थात उनमें जो परिवर्तन हुआ है उसमें भाग लेते हैं। यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यह हमेशा पूर्णांक होती है, अर्थात ये शून्य और भिन्न नहीं हो सकती। इसका किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारण में सहयोग नहीं होता है या कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है शून्य कोटि अभिक्रिया की क्रियाविधि के लिए वेग समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए आपको हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक जो डायरेक्ट समीकरण है वो ये होता है K0 अपॉन x अपॉन टी, K0 x अपॉन टी। और जब x और t के मध्यम ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना। ये एक इम्पोर्टेंट छोटा 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न बनता है। जो प्रश्न आते हैं इस काइनेटिक में से, उन केमिकल काइनेटिक्स के प्रश्न में खंड आते हैं, तो खंडों में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि टी हाफ बराबर 2a अपॉन 2k। ये दोनों राशि क्या है? एक कांस्टेंट राशि है। आपको पता है जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? समानुपाती। वो ये लिखा हुआ है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होगा, अर्थात टी हाफ इज समानुपाती ए, क्योंकि दोनों जो नियतांक हैं उनको हम हटा सकते हैं, तो ये बचता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 3 है, शून्य कोटि हो गया। प्रश्न संख्या 4, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ग्राफ और अर्धायु काल। देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जब हम समीकरण व्युत्पन्न करते हैं समाकलित, तो हमें प्राप्त होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। और जब हम लॉग a अपॉन a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और इसी ग्राफ को हम यदि लॉग a माइनस एक्स और अपॉन टी के मध्य बनाते हैं तो एक ढाल प्राप्त होता है, स्लोप प्राप्त होता है, जिस ढाल का मान होता है K1 अपॉन 2.303। बच्चों, यहीं अर्धायु काल का सवाल भी आ सकता है। सीधा सीधा अर्धायु काल क्या होता है? टी हाफ कि वह समय जिसमें क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाए? आधी हो जाए। प्रारंभिक जो मोल हैं उसके वो क्या हो जाए? आधे हो जाए, उसके बोलते हैं अर्धायु काल। प्रथम कोटि का अर्धायु काल होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये अर्धायु काल। यहाँ से आपको एक सरल सा न्यूमेरिकल मिल सकता है कि आपको टी हाफ दे करके K1 की गणना करवा सकता है। तो आप इस K1 को यहाँ ले जा सकते हैं, टी हाफ को यहाँ लाएंगे। टी हाफ की वैल्यू वो इस तरह देगा, आपको 10 देगा या देगा आपको 6.93 देगा। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है।
तो ये आपको K1 की गणना करवा सकता है और T हाफ की। T हाफ पूछेगा तब तो आपको K1 देगा और K1 पूछेगा तो T हाफ देगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K की जो इकाई होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकंड इनवर्स। और T हाफ देगा तो सेकंडों में होती है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप उसको देख लेना कि कैसे क्या पूछ रहा है। हो सकता है किसी अभिक्रिया के लिए K की गणना यानी कि जो आपका अर्धायु दर स्थिरांक है उसकी गणना की बात कर ले, वो पूछ ले, K की वैल्यू दे दे और बोल देगा इतनी सेकंड है, 2 गुणा 10, कुछ भी दे सकता है। सेकंड इनवर्स पकड़ना है, पीछे से आपको क्या पकड़ोगे? सेकंड इनवर्स। तो वो सीधा सीधा किसका हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। आपको फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए K की इकाई पूछ सकता है तो भी क्या होगी? वो सेकंड इनवर्स। चलो इसको देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, इसका ध्यान रखें। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये लाइन देखो, एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी बनेगा और एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा, तो इसको अच्छे से आप एक बार देख लें। NCERT में जो हमारी बुक है उसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो न्यूमेरिकल आप एक बार ज़रूर देख लें। पिछले पेपर में जो वीडियो में मैं एक डाल दूंगा, अभी जो न्यूमेरिकल आया है उसको एक बार आप अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है आर्यनियस सिद्धांत को क्या समीकरण है, आर्यनियस सिद्धांत क्या है, आर्यनियस समीकरण पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे कुछ आ सकता है। तो अपन को पता है सीधा सीधा K बराबर A अपॉन E माइनस E अपॉन RT, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। तो इसको सीधा भाषा में लिखा है। इसके मध्य ग्राफ बनाते लॉग के ढाल इसका आएगा E माइनस E अपॉन 2.303 R 1/T, नीचे अपने ग्राफ में लिया है। अगर दो अलग अलग समय पर समीकरण बनाएं तो उनको आपको पूरा व्युत्पन्न करके आपको पता ही लिखा रखा है। log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T1 इंटू T2। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, और सक्रियण ऊर्जा का मान जब बढ़ता है तो दर स्थिरांक के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। बच्चों इसमें अब हमारे सामने दो छोटे सवाल और बनते हैं। एक तो क्या बनता है कि ये K0 की इकाई पूछ सकता है, इकाई पूछ सकता है K0 की। अब K0 की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। ये तो फिक्स है, मोल प्रति लीटर और ये क्या? सेकंड इनवर्स। और K0 की इकाई क्या होगी? आपको अभी बता रहा हूं मैं, सेकंड इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये बचता है अपने पास। और एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेना, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चों पुनः एक बार आपको बता देता हूं कि आपको बहुत ही सावधानी से पेपर देना है। न्यूमेरिकल आते हैं इस पोर्शन में से, इस लेसन में से न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं। बस आप उनको सोचो, उसमें वैल्यू रखो और सॉल्व कर लो। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।